सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके बॉडी के साइड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है, या फिर आपकी जो साइड स्ट्रेचिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है, आप अपनी बॉडी को एक साइड नहीं झुका पाते हैं क्योंकि आपका फैट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ आपकी जो लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है, आपकी लेग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपकी नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग बहुत कम होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका की नाम है तिर्यक ताड़ासन, और इस आसन को करके आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर आपको साइड वेस्ट में कोई इंजरी है, या फिर हाल ही में आपकी कोई साइड में या फिर फ्रंट एब्डोमेन पर कोई भी सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो इस आसन के अभ्यास के लिए आपको दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखकर इस तरीके से ताड़ासन की पोजीशन में आ जाना है, क्योंकि ये आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास भी हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस आसन का अभ्यास हम लोग एज अ बिगिनर थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहें तो इस आसन का अभ्यास एक एक हाथ के साथ या फिर दोनों हाथ के साथ, दोनों से कर सकते हैं। तो पहले हम इस आसन का अभ्यास एक हाथ से शुरू करेंगे। तो दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे, राइट हैंड को अपने शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, इस तरीके से टर्न करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। उसके बाद हमें अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ पुल करना है, गहरी श्वास अंदर लेनी है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे हमें साइड की तरफ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, इस तरीके से। तो एज अ बिगिनर आप इस आसन का अभ्यास एक हाथ से शुरू कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि जब आप साइड स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपकी ये दोनों पेल्विक बोन है ये एक लाइन में रहेगी। ध्यान रहे आपको इस तरीके से अपनी बॉडी को टर्न नहीं करना है, आपको अपने हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करके अपनी बॉडी को फ्रंट से एकदम स्ट्रेट रखना है। दोनों हिप्स जो है वो पीछे की तरफ से एक लाइन में रहेंगी, आपकी दोनों पेल्विक बोन है वो एक लाइन में रहेंगी, आपकी जो दोनों एल्बोज है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट रहेंगी। हाथ की उंगलियों को आपको इस तरीके से खोल के रखना है और पुल करते हुए अपने शोल्डर को अपने ईयर की तरफ प्रेस करेंगे। स्ट्रेच जो आपको साइड में जो स्ट्रेच आ रहा है उस पर आपको अपना कंसंट्रेशन लेके जाना है। वापस आने के लिए श्वास भरते हुए सेंटर में, फिर धीरे से हाथ को शोल्डर लाइन में, पाम को नीचे की तरफ, फिर अपना हाथ नीचे बॉडी के साइड से। इसी तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास अपने अपोजिट हैंड से भी करना है। तो एज अ बिगिनर फर्स्ट टाइम अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस में प्रॉब्लम आती है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों पैरों को मिलाकर, तो आप इस आसन का अभ्यास थोड़ा सा अपने पैरों में गैप देकर भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड से दिखाएंगे, पैरों के गैप के साथ शोल्डर लाइन में टर्न करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, शोल्डर को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, गहरी श्वास अंदर भरेंगे, आपको अपनी वेस्ट को साइड की तरफ पुश करते हुए आपको राइट साइड धीरे धीरे बॉडी को साइड से लीन करना है, इस तरीके से। ध्यान रहे अपने नीज को बेंड नहीं करना है, नीज को स्ट्रेट रखना है, दोनों एल्बोज को स्ट्रेट रखना है, और इससे जो साइड स्ट्रेच आ रहा है उस पर आपका पूरा कंसंट्रेशन जाना चाहिए। आप चाहें तो अपने हैंड की तरफ देख सकते हैं, अपनी फिंगर या पाम की तरफ, या फिर आप ऊपर रूफ की तरफ भी इस तरीके से देखकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, शोल्डर लाइन में, पाम को नीचे की तरफ टर्न करेंगे, फिर धीरे से साइड में लेके आएंगे। दोस्तों, ये हमने आपको दिखाया है इस आसन का अभ्यास। एज अ बिगिनर आप एक एक हाथ से शुरू कर सकते हैं। अब हम करेंगे इस आसन का अभ्यास अपने दोनों हाथों के साथ। तो आपको दोनों पैरों को मिला लेना है। तो वही सेम चीज, अगर आप दोनों पैरों को मिलाकर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आपकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रही है, आपको गिरने का डर लग रहा है दोनों पैरों को मिलाकर, तो आप दोनों हाथों के साथ इस आसन का अभ्यास भी पैरों में हल्का सा गैप देकर एज अ बिगिनर कर सकते हैं। तो आपको पहले मैं आपको दोनों पैरों को मिलाकर दिखाता हूं, उसके बाद आपको
दोनों हाथों को यहाँ पर फिंगर लॉक करना है इस तरीके से। फिर पाम्स को बाहर की तरफ टर्न करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, शोल्डर्स को पुल करेंगे, बेली को इन करेंगे, लंग्स ऊपर की तरफ जाएंगे, बेली आपकी अंदर की तरफ प्रेस होगी, स्ट्रेच करेंगे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा, गहरी सांस अंदर भरेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को राइट साइड स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों दोनों हाथों से आपको इस आसन का अभ्यास इस तरीके से करना है। नेक को टर्न करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, दोनों एल्बो सीधे रहेंगी, दोनों नी सीधे रहेंगे, पेल्विक बोन एक लाइन में रहेगी, आपके जो हिप्स हैं पीछे की तरफ से वो एक लाइन में रहेंगे और आपको इस आसन के अभ्यास में रुकना है। वापस आने के लिए श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे, फिर गहरी श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम इस आसन को दूसरी तरफ से इस तरीके से साइड स्ट्रेच जाएंगे। नेक को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, फिंगर लॉक को टाइट रखेंगे, एल्बोज को दोनों को सीधा रखेंगे, दोनों नीज को सीधा रखेंगे। फिर धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ वापस और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ का फिंगर लॉक छोड़ते हुए हाथ को बॉडी के साइड से लेके आएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस आसन के अभ्यास में आपके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, तो आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा स्टिफ हैं, तो आप अपने शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इस आसन के अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी साइड मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो साइड फैट है वो बहुत ज्यादा साइड फैट बढ़ गया है वो कम हो जाएगा। और अगर आप शुरुआत से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको साइड पर कभी भी फैट नहीं आएगा। दूसरी चीज ये एक हल्का सा बैलेंसिंग पोज भी है, तो ये अगर बैलेंसिंग पोज है तो ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके फोकस को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्याओं को दूर करता है, आपकी लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ को भी ये आसन बढ़ाता है। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कटी चक्रासन से रिलेटेड जानकारी की किस तरीके से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं एज अ बिगिनर। तो इस आसन का अभ्यास शुरुआत में आप इसके 2 से 3 राउंड कर सकते हैं और हर राउंड में आप इस आसन में 20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।